हम लोग जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। वो सिर्फ अपना वचन देते हैं। कांग्रेस के मित्र सिर्फ वचन देते हैं अपना। पिछली बार कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी यहाँ चुनाव में खड़ा नहीं हुआ था। यहाँ पे महानदल चुनाव में खड़ा हुआ था। जब महानदल यहाँ पे खड़ा हुआ था चुनाव में, तो महानदल हमसे दूसरे नंबर पर भी रहा था कि चिंता नहीं है कि यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी कौन है। कांग्रेस के प्रत्याशी तो प्रकट हुई हैं यहाँ पे। जब लोकसभा का चुनाव लड़ी थी, उसके बाद वो खो गई थी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बीते दिनों ये आरोप लगाया है कि अब मध्य प्रदेश में जो है कांग्रेसियों के घरों पर ईडी के छापे पड़ेंगे। कांग्रेस के घरों में वो खुद माननीय दिग्विजय सिंह ही बता सकते हैं। और वास्तव में उनको मध्यप्रदेश की जनता ने उनको बंटा ढार मुख्यमंत्री की संज्ञा दी थी। बंटा ढार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आमिर। इस वक्त मैं मौजूद हूं टीकमगढ़ जिले की जतारा विधानसभा के ग्राम चंद्रपुरा में, और चंद्रपुरा में मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के भाजपा प्रत्याशी हरिशंकर खटीक जी। खटीक साहब, चुनावी रण में आप उतर चुके हैं, क्या रणनीति है और क्या चर्चाएं हैं और क्या वोटर्स कह रहा है? सबसे पहले तो द भारत न्यूज के हमारे भाई को, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम सब लोगों के बीच में अपनी बात रखी। सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो हमने जतारा विधानसभा क्षेत्र के विकास के काम कराए हैं, उन विकास कार्यों के माध्यम से और हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा, सम्मानीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो योजनाएं संचालित हैं, उनके माध्यम से, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा जो योजनाएं संचालित हैं, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के रूप में जो हमारा काम हमारे जतारा विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ पूरे प्रदेश देश में फैला हुआ है, उन कार्यकर्ताओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में लगातार विकास हुआ है। और जो शेष रह गया है, जो काम अधूरे हैं, उन अधूरे कामों को हमें पूर्ण कराना है। हमने जतारा विधानसभा क्षेत्र के हर ग्राम पंचायत के लिए नल जल योजना स्वीकृत कराई है। हर गाँव के लिए हमने नल जल योजना स्वीकृत कराई है। और उसमें स्वीकृति नहीं कराई, बल्कि कुछ गाँवों के काम पूरे भी हो गए हैं। कुछ गाँव ऐसे हैं जो अभी उनका निर्माण कार्य चल रहा है। कुछ गाँव ऐसे हैं जिनके टेंडर भी हुए हैं, जैसे यही है चंद्रपुरा गाँव में हम बैठे हैं। तो यहाँ की नल जल योजना का काम सैंक्शन भी हो गया है, इसके टेंडर भी हो गए हैं और इसके भूमि पूजन भी हो गया। जो संबंधित ठेकेदार हैं, वहाँ गुजरात के ठेकेदार हैं जो यहाँ पर हैं, AC अरोरा रहोरा, तो वो उस कंपनी को यहाँ का काम मिला है। तो वो सब जगह अपने काम चालू किए हैं। यहाँ का भी काम लगभग हमने शुरुआत यहाँ की कर दी है। तो अब जल्दी जल्दी यहाँ भी जनता को मूलभूत सुविधा पानी उनको मिलने लगेगी। दूसरा, सड़क के लिए आपने देखे होगा कि मुख्य सड़क से हमने यहाँ तक की सड़क भी कराई थी। सड़क बन के यहाँ पर तैयार है। और सड़क के साथ साथ महत्वपूर्ण चीज़ है कि इस एरिया में विकास के रूप में पहले बहुत कम काम हुआ था, लेकिन अब सब कुछ हुआ है। हमारे इमरत जी वो खड़े हुए हैं, वो हमारे यहाँ के सरपंच भी हैं। और ये पूरा गांव एक घोसी समाज के लिए जाना जाता है, चंद्रपुरा। और घोष समाज का लाड़ प्यार स्नेह भी है। पूरे पार्टी के कार्यकर्ता लगातार मेहनत कर रहे हैं। और जतारा विधानसभा क्षेत्र का तो हम ये कह सकते हैं जो हमारे अधूरे काम है, वैसे आपको सबको पता है कि 5 साल का जो कार्यकाल था, 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, तो उस समय कांग्रेस ने टोटल विकास नहीं किया, बिल्कुल रोक दिए थे पूरे काम। सम्मल योजना जैसी योजना बंद कर दी थी, तीर्थदर्शन यात्रा वो भी बंद कर दी थी। और कई महत्वपूर्ण चीज़ें ऐसी हैं जो कांग्रेस ने बंद कर दी। सम्मल योजना भी बंद कर दी थी। तो जनता जो उस तरीके से परेशान थी, 15 महीने बाद जब सरकार हमारी आई, तो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को विरासत में कांग्रेस के द्वारा लाया गया कोरोना हमारे विरासत में हमें मध्य प्रदेश में मिला। लगातार 2 साल हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संघर्ष किया और कोरोना जैसी महामारी से निजात दिलाने के लिए हर प्रकार से पूरा काम किया, जिससे जनता को माने क्षति न हो। तो 2 साल उसमें निकले। अब बचा 1.5 साल का समय। तो 1.5 साल में हमारे जतारा विधानसभा क्षेत्र की धरती में 178 करोड़ की सड़कें स्वीकृत हुई हैं। कई पुल भी स्वीकृत हुए हैं, कई स्कूल की बिल्डिंगें स्वीकृत हुई हैं, कई CHO कार्यालय भी स्वीकृत हुए हैं, कई स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जैसे जतारा और लिधौरा था, तो वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना। उसके लिए 7-7 करोड़ की बिल्डिंग स्वीकृत हुई है। इसके साथ जतारा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र था, अब वो सिविल हॉस्पिटल हो गया। तो वहाँ के लिए भी 19 करोड़ रुपए की लागत से वहाँ भी पैसा सैंक्शन हुआ और उसका निर्माण कार्य भी तीनों जगह का चल रहा है। CHO के कार्यालय भी लगभग 40-50 CHO के कार्यालय भी पूरे विधानसभा क्षेत्र में बन रहे हैं। एक खुशी है जो इस तरीके से जनता में स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित काम करने का पूरा प्रयास किया। शिक्षा के क्षेत्र में हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल जो खोले गए, उनकी बिल्डिंगों के काम चल रहे हैं। और लिधौरा में कॉलेज था, लिधौरा में कॉलेज नहीं था, वहाँ पे हमने शासकीय महाविद्यालय खुलवाया। और शासकीय महाविद्यालय खोलने के साथ साथ 6 करोड़ 90 लाख की वहाँ बिल्डिंग भी हमने दी और बिल्डिंग बनने का काम भी जारी है। आपने ये विधानसभा की बात कर ली, आप प्रदेश के संगठन के भी पद पर हैं, महामंत्री के पद पर हैं। प्रदेश की क्या स्थिति देखते हैं आप संगठन के तौर पर? देखिए, पूरे प्रदेश में जो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रति उत्साह है,
क्योंकि हमारे पास पूरे मधपेश का ट्राइबल है, जो जनजाति है उसके हम मोर्चा के पूरे प्रदेश के महामंत्री हैं और पूरे जनजातीय जो डिपार्टमेंट होता है आदिवासी समाज का, तो उसके हम उसके प्रभारी भी हैं पूरे मधपेश के। तो चाहे वो हमारे बेगा हो, चाहे भारिया हो, चाहे भील हो, चाहे भिलाला हो, चाहे सौर हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे गौड़ हो, चाहे कोनर हो, ऐसी जो आदिवासी समाज की जातियां हैं जो सबसे गरीब से गरीब रहती थी, उन माताओं बहनों को तो सबसे ज़्यादा सम्मान बढ़ा। वैसे तो मधपेश की हर माता बहन का सम्मान हमारी भारतीय जनता पार्टी की करती है, लेकिन जैसे चाहे अपन धार चले जाएँ, चाहे अलीराजपुर जाएँ, चाहे झाबुआ जाएँ, चाहे खरगोन जाएँ, चाहे जोबट जाएँ, चाहे बालाघाट जाएँ, जो ट्राइबल चाहे झाबुआ इसका क्या बोलते हैं अनूपपुर, उमरिया, शहडोल जाएँ, जो ट्राइबल के हमारे ज़िले हैं, उन ट्राइबल के ज़िलों में जो हमारी गरीब वर्ग की माताएं बहनें आदिवासी समाज की रहती थी, और कांग्रेस के लोगों ने पिछली बार अफवाहें उड़ा करके और अपनी सरकार बना ली थी। लेकिन इस बार ये है कि हमारे शिवराज सिंह चौहान जी तो कर ही रहे हैं, हम लोग जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। वो सिर्फ अपना वचन देते हैं, कांग्रेस के मित्र सिर्फ वचन देते हैं अपना। उनने वचन दिया था कि हम गरीब पिछली बार उन्होंने बजट दिया था कि हम मधपेश में 2 लाख रुपए तक के किसानों का कर्जा माफ करेंगे। मधपेश का एक व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता कि हमारा 2 लाख का कर्जा माफ हुआ। दूसरा उन्होंने कहा था कि जो युवा हैं, बेरोजगार हैं, उनको हम 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। लेकिन मधपेश में कोई ऐसा नहीं कह सकता जिस युवा हमारे भाई को 2 माने 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता मिला हो। तो उनका सिर्फ वचन ही है, उनकी थोथी घोषणाएं हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है वो कर दिखाती है। और आज हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो इस तरीके से एक उत्साह में भी है, उत्साह के साथ साथ काम भी कर रही है। और सरकार ने जो काम किया देश की आज़ादी का, क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव हम सब लोग मना रहे हैं, उस आज़ादी के अमृत महोत्सव में हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी भी कर रहे हैं। एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी, ये क्या पूरा प्रोजेक्ट है? कैसे ये केवल मोदी जी के चेहरे पे चुनाव हो रहा है या मध्य प्रदेश में शिवराज के चेहरे पर हो रहा है, ये समझ से परे है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो है वो आप सब जानते हैं कि हमारे देश के नहीं दुनिया के सबसे ताकतवर कोई नेता है इस समय, दुनिया का सबसे ताकतवर नेता है तो हमारे सम्मानित नरेंद्र मोदी जी हैं। जिस देश में जाते हैं तो मोदी मोदी नारे की गूंज होने लगती है। और मोदी नारों की गूंज के साथ साथ यही कह सकते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव हो रही है। अभी 2023 का चुनाव भी है और 2024 का चुनाव है। 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, 2024 में भी मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो हम यही कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का हमारा शीर्ष नेतृत्व का फैसला हम सब लोग मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी हो बड़ा नहीं होता, सब भारतीय जनता पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता होते हैं और एक सामूहिक रूप से जो निर्णय होते हैं जनता के लिए वो हम सब लोग उनका नियमों का पालन करते हैं। हरिशंकर जी, मध्य प्रदेश में मान के चलो आपकी सरकार आ गई, आपके विधायक जीत के आ गए, तो मुख्यमंत्री कौन होने वाला है इस बार? ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं, उनसे पूछिए। वैसे हमारे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने जनता के लिए काम किया, प्रदेश के विकास के लिए काम किया, वो आप सब लोगों के बीच में है। जो इस तरीके से विकास मध्यप्रदेश का हुआ है और शासन की योजनाओं का लाभ भी जनता को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बीते दिनों ये आरोप लगाया है कि अब मध्य प्रदेश में जो है कांग्रेसियों के घरों पर ईडी के छापे पड़ेंगे, आप क्या मानते हैं? कांग्रेस के घरों में कांग्रेस प्रत्याशियों के घरों पर? देखिए, दिग्विजय सिंह जब थे तो उनको उस समय जब मुख्यमंत्री थे वो 10 साल मुख्यमंत्री रहे 1993 से 2003 तक। तो उस समय की अगर स्थिति को देखा जाए तो जब किसान खेत पे पहुंचता था, खेत में जब खेत के मेड़ पे बैठ के वो जैसे ही खाना खाने के लिए तैयार होता था तो लाइट आ जाती थी, और जैसे ही वो खाना छोड़ करके खेत में जाता था तत्काल लाइट चली जाती थी। लाइट कब जाती थी कब आती थी कोई अता पता नहीं रहता था। आज लाइट कम से कम किसानों को घरों में 24 घंटे लाइट दे रहे हैं और किसानों को भी हम पर्याप्त लाइट दे रहे हैं जितनी उनको लाइट की आवश्यकता है। तो एक खुशी की बात है, उनको ना किसानों की लाइट से चिंता रही। सड़कों में गड्ढे थे कि गड्ढों में सड़कें थी कि गड्ढम गड्ढ था, वो खुद माननीय दिग्विजय सिंह ही बता सकते हैं। और वास्तव में उनको मध्यप्रदेश की जनता ने उनको बंटा ढार मुख्यमंत्री की संज्ञा दी थी। बंटा ढार भारतीय जनता पार्टी ये है कि भारतीय जनता पार्टी में हर समाज वर्ग का सम्मान होता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। यहाँ पर सब समाज वर्ग का सम्मान किया जाता है और जो शासन की योजना में पात्र व्यक्ति होता है उसको शासन की योजना का लाभ भी दिया जाता है। इसलिए हम तो यही कह सकते हैं कि माननीय दिग्विजय सिंह जी जितनी जगह प्रचार करने के लिए जाएंगी तो जनता को उनकी पुरानी यादें भी उनकी ताज़ी हो जाएंगी। तो उन्होंने क्या किया, जब देश के प्रधानमंत्री माननीय राजीव गांधी हुआ करते थे तो वो बोलते थे कि मैं 100 रुपये दिल्ली से भेजता हूँ और आदमी के पास अगर 5 रुपये भी पहुंच जाए तो बहुत बड़ा सौभाग्य है। आज ये है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सब, चाहे वो किसान हो, चाहे माताएं बहनें हों, चाहे युवा हमारे भाई हों, सबके बैंकों में खाते खुलवाए हैं। और बैंकों में खाते खुलवाने के साथ साथ ये है कि पूरा राशि ट्रांसफर होकर उनके खातों में पहुंचती है। अब राशि खाते में पहुंच गई, अब राशि उस राशि का उपयोग कौन कर रहा है वो हितग्राही ही जान सकता है। लेकिन ये सही है कि भ्रष्टाचार पर कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा फैसला लिया गया, जिसके आधार पर आज खाते खोले जा रहे हैं। और चाहे शौचालय से संबंधित बात हो, चाहे प्रधानमंत्री सम्मान निधि की बात हो, चाहे किसान सम्मान निधि की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो। देखिए, पहले व्यक्ति भूखा सो जाता था,
आज हिंदुस्तान की आबादी लगभग 140 करोड़ के आसपास है, तो 80 करोड़ से भी प्लस ऊपर लोगों को खाद्यान्न फ्री दिया जा रहा है, निःशुल्क खाद्यान्न। अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लिए तो जी खोल के दिया है, पिछड़ा वर्ग के भाइयों को भी मिल रहा है, जो गरीब लोग हैं, सामान्य वर्ग के वो भाई जो गरीब हैं उनको भी मिल रहा है। तो सरकार ने जी खोल के दिया कि आदमी सो के उठता है तो भूखा उठता है, लेकिन रात में कोई भूखा ना सोए, इसकी सरकार ने चिंता की। कोई व्यक्ति खुले आसमान तले निवास न रहे, तो उसके लिए प्रधानमंत्री आवास दिया गया। जो छूट गए हैं उनको भी दिलाने का हमारे जनप्रतिनिधि लोग कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि उनको भी दिलाया जाए। उज्ज्वला योजना के माध्यम से अभी आपको खुद पता है कि 1170 रुपये में गैस सिलेंडर भरता था, लेकिन जो हमारी माताएं बहनें जिनको लाडली बहना योजना के माध्यम से लाभ मिल रहा है, 1250 रुपया महीना मिल रहे हैं, वो 10 तारीख का सिर्फ इंतजार करती हैं कि 10 जून, फिर 10 जुलाई, फिर 10 अगस्त, फिर 10 सितंबर, यानी 10 अब अक्टूबर भी आ रही है, अक्टूबर के बाद 10 नवंबर भी आएगी, तो उसका इंतजार करती है कि 10 तारीख आ रही है। अब छोटी छोटी चीज़ों के लिए कम से कम उनको अपने पति के सामने हाथ तो नहीं फैलाना पड़ते। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी जी खोल के किया, और देश के प्रधानमंत्री जी ने जी खोल कर किया, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो और जी खोल करके खुलेगी। जब सरकार जिसको जी खोल करके आप लोगों को दे रही है, तो जनता भी, हमें पूरा विश्वास है कि वो जी खोल करके हम लोगों को साथ देगी और अपना आशीर्वाद देगी। भाई साहब, आप कह रहे हैं सरकार आएगी, लेकिन काफ़ी नेता ऐसे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो कई पूर्व में विधायक रहे या संगठन के पदाधिकारी रहे, वो बागी हो चले हैं। इनको कैसे डैमेज को कंट्रोल में कर पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो होता है, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी में टिकट तो एक व्यक्ति को मिल रहा है, नाराजगी है, स्वाभाविक है, क्या उसकी नाराजगी है, उनको टिकट मिलता, वो भी चुनाव जीत सकते थे, वो भी हमारे सम्मानीय लोग हैं। जिनको टिकट नहीं मिला वो भी सम्मानीय है, जिनको मिला है टिकट वो भी सम्मानीय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये परिवार का अंदरूनी मामला है, सब लोग बैठ करके, मिल बांट बैठ करके उस समस्या का हल होगी, और सब भारतीय जनता पार्टी एक होकर के ही चुनाव लड़ेगी, और चुनाव जीतेगी भी, और चुनाव हम लड़ेंगे भी, और चुनाव जीतेंगे भी, और सरकार भी हमारी बनेगी। यहाँ से किरण अहरवार हैं आपकी विधानसभा से, आपको क्या लगता है हार जीत का जो अंतर रहने वाला है उनसे आपका कितना रहेगा? देखिए, जतारा विधानसभा क्षेत्र में पिछली बार कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ी थी, सब लोग जानते हैं। पिछली बार कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी यहाँ चुनाव में खड़ा नहीं हुआ था, यहाँ पे महानदल चुनाव में खड़ा हुआ था। जब महानदल यहाँ पे खड़ा हुआ था चुनाव में, तो महानदल हमसे दूसरे नंबर पर भी रहा था। पिछली बार हम लगभग 37,000 वोटों से चुनाव, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी की जनता, हमारे स्वतंत्रता के लोग जीते थे, और दूसरे नंबर पर महानदल में चुनाव में खड़ा हुआ था। तो जो दूसरे नंबर में महानदल खड़ा हुआ था, तो महानदल का तो भारतीय जनता पार्टी में अभी 25 तारीख को विलय हो गया। पूरे महानदल के कार्यकर्ता सब भारतीय जनता पार्टी में आ गए, और सब लगातार दिन रात मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी को जिताने में लग गए हैं। तो ये रही महानदल की बात। दूसरे नंबर पर जो अभी कांग्रेस के प्रत्याशी की आपने बात की, तो पूरे 5 साल हम ट्रांसफार्मर डीपीओ रखवाते रहे कि हमारे गांव की डीपी खराब हो गई है, ठीक कराइए, हमारे क्षेत्र के तार नीचे हो गए हैं उनको रखवाइए, तार के खम्भों पे लाइट लगना है वो लगवा दीजिए। उनने कहा हमारे कपिलधारा का कुआं खोदना है वो खुदवा दीजिए। उनने कहा हमारे मेड़ मैदान का काम है वो करा दीजिए। उनने कहा कि हरपुरा सिंचाई परियोजना उसको स्वीकृत करा दीजिए। उनने कहा, तो वो मैंने स्वीकृत कराई। इसके बाद उन्होंने कहा कि बांध सुजारा बांध का पानी जनता को मिलना चाहिए, वो उसके माध्यम से उस स्कीम को भी लागू किया, और उसके माध्यम से हुआ। कुछ और हम आपको महत्वपूर्ण चीजें बता दें कि जो शासनिक योजनाएं हैं, उन योजनाओं के माध्यम से जनता को अगर लाभ नहीं मिल रहा, तो उसके माध्यम से भी हमने जनता को लाभ दिलाने का काम किया। हम इसलिए कह सकते हैं कि हमें उस चीज की चिंता नहीं है कि यहाँ से कांग्रेस की प्रत्याशी कौन है। कांग्रेस के प्रत्याशी तो प्रकट हुई है यहाँ पे। जब लोकसभा का चुनाव लड़ी थी, उसके बाद वो खो गई थी। लोकसभा के चुनाव के बाद खो गई थी, और लोकसभा के चुनाव के बाद खोने के बाद उनका ये रहा कि अभी 2-3 महीना पहले प्रकट हुई हैं वो, तो है कि हम कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, तो प्रकट हुई हैं वो, है ना। ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हम छोटे से कार्यकर्ता, हमारे यहाँ पे आप आइए, कितनी जनता आती है और जनता के हम कितने काम करते हैं ये भी आप देख सकते हैं। तो हम तो लगातार 5 साल एक कार्यकर्ता के रूप में नहीं, जनता ही हमारी उम्मीदवार है यहाँ की। तो जनता और कार्यकर्ता ही हमारे उम्मीदवार हैं। जनता हमारी भाग विधाता है जो लगातार मेहनत करती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमें कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। इस जतारा विधानसभा क्षेत्र का चुनाव अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लड़ रहे हैं। जतारा विधानसभा चुनाव यहाँ के क्षेत्र की जनता चुनाव लड़ रही है। जतारा विधानसभा क्षेत्र का चुनाव हमारे क्षेत्र के जो कार्यकर्ता हैं और आप सब जैसे भाई, हमारे शुभचिंतक भाई हैं, वो यहाँ के चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए पूरा विश्वास है कि पिछली बार का जो चुनाव का रिकॉर्ड था 37,000 का, इस बार जतारा विधानसभा क्षेत्र की धरती पर जतारा विधानसभा क्षेत्र का उस रिकॉर्ड को तोड़ने वाली है, और अधिक मतों से जतारा विधानसभा का कमल का फूल जीतेगा। यहाँ भारतीय जनता पार्टी ज्यादा से ज्यादा मतों से चुनाव जीतेगी। उस रिकॉर्ड को इस बार हमारी जनता यहाँ की उस रिकॉर्ड को तोड़ेगी। भाई साहब, एक और सवाल करना चाहते हैं हम। आप अगर इस बार आपके सभी कैंडिडेट्स जो आप कह रहे हैं टीकमगढ़ जिले के हैं, पांचों जीते, उसमें सबसे सीनियर विधायक आप कहलाएंगे, लेकिन मंत्री के लिए सिर्फ एक ही चेहरा निकल कर सामने आएगा, तो राहुल लोधी और आप दोनों में से कौन मंत्री बनेंगे? देखिए, राहुल सिंह लोधी भी हमारे भाई हैं, पार्टी ने उन्हें टिकट दिया और हमारे लिए बहुत सम्मानीय है।
हमारे भाई जिनको भी टिकट में हमारे टीकमगढ़ जिला और निवाड़ी जिला और आसपास के जिलों से मिले, सब हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे भाई परिवार हैं। और पार्टी का, हम भारतीय जनता पार्टी में एक व्यक्ति का निर्णय नहीं, बल्कि सब लोगों का सामूहिक रूप से निर्णय माना जाता है कि जो भारतीय जनता पार्टी निर्णय करेगी, जो पार्टी निर्णय करेगी, वो मान्य है। पार्टी जो निर्णय करती है हम लोगों को मान्य रहता है। और मंत्री बनाने का काम या नहीं बनाने का काम ये पार्टी का होता है, और पार्टी का स्वयं अधिकार होता है, मुख्यमंत्री जी का अधिकार होता है। तो जो डैमेज हुए हैं लोग उन्हें कंट्रोल कर लिया जाएगा दूसरा? हमें तो नहीं पता कौन डैमेज हुआ है। सब काम कर रहे हैं, सब काम करेंगे, सब काम करेंगे। देखना आप आने वाले समय में सब भारतीय जनता पार्टी का काम करेंगे, इतना पूरा हृदय से विश्वास है हमें। आश्वासित हैं आपके विश्वास से? हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी 2023 में, और 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और जतारा विधानसभा क्षेत्र की धरती से कमल खिलेगा, जनता की मेहनत के आधार पर, शासन की योजनाओं के आधार पर, जनता की मेहनत और कार्यकर्ताओं की मेहनत के आधार पर, और क्षेत्र की जनता हमारी जो शुभचिंतक है उसके आधार पर यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाए और खिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी जतारा के प्रत्याशी, जिन्होंने ये दावा किया कि मध्य प्रदेश में कमल खिलेगा और उनकी विधानसभा में भी जो है कमल खिलेगा और वह जीत के जरूर विधानसभा पहुंचेंगे।